हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विल के बारे में बहुत डिटेल में। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज का टॉपिक है विल। जैसा कि हम देख रहे हैं, विल हेल्पिंग वर्ब की तरह जब इस्तेमाल होता है ग्रामर में तो इसकी हिंदी गागेगी होती है। यही विल जब एज ए नाउन यूज़ होता है तो उसकी हिंदी वसीयतनामा या इच्छा या ख्वाहिश बोलते हैं, वो होती है। अगला, जब ये विल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, इच्छा करना या ख्वाहिश होना या वसीयत के द्वारा अपनी संपत्ति दे देना, ये वर्ब हो गया। और तब इस वर्ब का V2 और V3 विल्ड हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही विल स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलेगा। ये विल हेल्पिंग वर्ब हो गया गागी के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा, यहाँ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल राइट अ विल, वह एक वसीयतनामा लिखेगा। ये विल गागेगी के लिए आया और ये विल एज ए नाउन, जैसे यहाँ पे एज ए नाउन लेटर आया था ऑब्जेक्ट की तरह, यहाँ पे विल ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब वसीयतनामा। नेक्स्ट देखें, ही विल राइट अ विल अगेंस्ट माई विल, वह मेरे इच्छा के विरुद्ध, मेरे ख्वाहिश के खिलाफ एक वसीयतनामा लिखेगा। यहाँ पे 3 विल का यूज़ हुआ है। पहला विल ये गागे के लिए आया है, दूसरा विल एज ए नाउन वसीयतनामा के लिए, और तीसरा ये ख्वाहिश के लिए। इस तरीके से विल का डिफरेंट यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, जब यही विल एज ए वर्ब यूज़ होता है, इसकी हिंदी अभी मैंने बताया वसीयत के ज़रिया अपनी जायदाद को दे देना। एग्जाम्पल देखें, ही विल्ड मी दिस हाउस, उसने मुझे ये घर वसीयत के ज़रिया दे दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, शी विल्ड हर एंटायर प्रॉपर्टी टू द पुअर, उसने अपनी पूरी जायदाद गरीबों को वसीयत के ज़रिया दे दिया। इस तरीके से ये विल वर्ब हुआ। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। विल वर्ब की तरह इच्छा करना या ख्वाहिश होना भी होता है। एग्जाम्पल देखें, ही विल्ड टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, उसने इस विषय पर, इस मौजू पर बोलने का इच्छा जाहिर किया। इस तरीके से विल जब एज ए नाउन इस्तेमाल होगा तो सिर्फ इच्छा या ख्वाहिश हो जाएगी उसकी हिंदी। एग्जाम्पल देखें, ही विल डू दिस वर्क अगेंस्ट योर विल, वो ये काम आपके इच्छा के खिलाफ, आपके ख्वाहिश के खिलाफ करेगा। ये विल यहाँ पे हो गया इच्छा या ख्वाहिश के लिए। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। विलिंग, जब विल में ING लग गया, एडजेक्टिव बन गया, इसकी हिंदी क्या हो गई, इच्छुक, उर्दू हो गया ख्वाहिशमंद। एग्जाम्पल देखें, ही इज़ विलिंग टू बाई दिस मोबाइल, वो ये मोबाइल ख़रीदने का इच्छुक है या ख्वाहिशमंद है। कुछ एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं, जैसे बोलते हैं गॉड विलिंग, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, यानी अल्लाह की इच्छा हुई तो, वैसे भी यूज़ होता है गॉड विलिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, विल पावर, हिंदी क्या हुई, इच्छा शक्ति। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं, विल पावर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल स्ट्रेंथ, हिंदी क्या हुई कि शारीरिक शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इच्छा शक्ति। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, स्ट्रॉन्ग विल्ड, हिंदी क्या हुई, मजबूत इरादों वाला। इसका जस्ट अपोजिट होता है वीक विल्ड, कमज़ोर इरादों वाला। एक एग्जाम्पल में हम दोनों को यूज़ कर लेते हैं। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग विल्ड नॉट वीक विल्ड, हमें मजबूत इरादों वाला होना चाहिए, कमज़ोर इरादों वाला नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुड विल, इसका बहुत वाइड यूज़ है, लॉ में भी इसका यूज़ करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं। पहली इसकी हिंदी इंग्लिश में हो सकती है काइंड फीलिंग, सद्भावना, किसी की तरफ अच्छी ख्वाहिश होना। नेक्स्ट, गुड रेपुटेशन, अच्छी ख्याति भी हो सकती है, शोहरत हो सकती है। लॉ में इसका यूज़ होता है गुडविल का बिजनेस एसेट, कोई कंपनी है, उसके रिपुटेशन अच्छा है तो वो रिपुटेशन भी बिजनेस एसेट लॉ में माना गया है, जिसे हम गुडविल बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल में चर्चा करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखें, आई हैव गुड विल टुवार्ड्स ऑल, मैं सबों की तरफ सद्भावना रखता हूँ, अच्छी ख्वाहिश रखता हूँ। एक लीगल एग्जाम्पल देखें जहाँ बिजनेस एसेट या गुड रिपुटेशन के लिए आ जाएगा, ही सोल्ड हिज कंपनी अलॉन्ग विथ इट्स गुडविल, उसने अपनी कंपनी को गुडविल के साथ बेच दिया। इसका लॉ में यूज़ होता है। कुछ और एग्जाम्पल देखें, इल विल, बैर, कुभावना या ख़राब ख्वाहिश। एग्जाम्पल देखें, वी शुड क्लींस आवर हार्ट्स फ्रॉम इल विल, हमें अपने दिलों को बैर से, कुभावना से, ख़राब ख्वाहिशों से साफ रखना चाहिए। एग्जाम्पल और देखें, आई फील नो इल विल टुवार्ड्स एनीवन, मैं किसी की तरफ कुभावना या बैर नहीं रखता हूँ। कुछ एग्जाम्पल और देखें, ऑफ वंस ओन फ्री विल,
अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से। यहाँ वंस को अंडरलाइन इसलिए किया गया है कि जब इसको एग्जाम्पल हम किसी सेंटेंस में देते हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से ये वंस चेंज हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो माई हो जाएगा, सब्जेक्ट यू है तो योर हो जाएगा, सब्जेक्ट शी है तो हर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ही डिड दिस वर्क ऑफ हिज ओन फ्री विल, उसने ये काम अपनी मर्जी से किया। अब ध्यान दें, सब्जेक्ट यहाँ ही है, ही के लिए हीज आया, ये वंस हीज में चेंज हुआ। एक एग्जाम्पल और देखें, आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑफ माई ओन फ्री विल, मैं अपनी मर्जी से इंग्लिश सीख रहा हूँ। यहाँ माई क्यों हुआ? चूँकि सब्जेक्ट आई है, तो ये वंस हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चेंज करना है। अगर यू होता तो योर हो जाता है, यू आर लर्निंग इंग्लिश ऑफ योर ओन फ्री विल, दे आर लर्निंग इंग्लिश ऑफ देयर ओन फ्री विल, वी आर लर्निंग इंग्लिश ऑफ आवर ओन फ्री विल। इस तरीके से चेंज करते जाना है। लास्ट इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका सेंटेंस में यूज़ करके हम देख लेते हैं, ही गॉट हायर एजुकेशन डिस्पाइट पॉवर्टी, उसने गरीबी के बावजूद उच्च शिक्षा, आला तालीम हासिल किया। बिकॉज, क्योंकि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ये एग्जाम्पल हमें एक ये भी मैसेज देता है कि फिज़िकल पावर जो है सक्सेस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना विल पावर। अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा, हम लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।